आप बुलडोजर चला के आप न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं कर सकते। विभाग कर्मी जो है वो प्रेमचंद यादव के घर पे मार्का लगा चुके हैं लाल कलर का कि अब जो है यहाँ से यहाँ तक ये अवैध है। देखिए, वो राजस्व विभाग की जो औकात है ना, उसकी कोई औकात है नहीं, क्योंकि वो सरकार के इशारे पे चल रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि बुलडोजर वाली जो बात आप करते हैं ना, और सरकार जो कहती है कि गोली की बात हम गोली से करेंगे, तो ये सरकार की भाषा नहीं हो सकती है, ये एक सड़क छाप गुंडे की भाषा हो। चलाने की क्या बात थी? दोनों की तरफ से परिवार, चाहे एक व्यक्ति की हत्या हो या 10 व्यक्ति की हत्या हो, बात दुखद उतना ही है। अब शांतिपूर्ण तरीके से मैं कहूंगा, चाहे प्रेमचंद यादव का परिवार हो, चाहे प्रकाश दुबे का परिवार हो, या देश के और भी तमाम तरह के जो लोग हैं, मैं कहूंगा कि आप शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आप अपनी खबर मैं बता रहा हूँ, देवरिया कांड को लगातार आप लोग को दिखाते जा रहा हूँ। और देवरिया कांड में जो है इस वक्त बड़ा नया मोड़ आया है। चंद यादव का किसने हत्या किया, दुबे जी के परिवार पर किसने हमला किया, ये सारा चीज जो है इकलौता गवाह अब खोल देगा पोल। तो आइए हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ हाई कोर्ट से बबलू सर हैं, इनसे बात करेंगे। सर, जो नोटिस लगा था चूंकि मिलना ही था, चूंकि सबसे बड़ा सवाल होता है ना कि जब शासन, प्रशासन और सरकार को लगता है कि कानून पर से विश्वास जब उड़ जाता है और अराजकता की स्थिति होती है, सिस्टम फेल हो जाता है, तब गोली की बात होती है, बम की बात होती है, बुलडोजर की बात होती है। और सबसे बड़ा सवाल है, सरकार के गाल पे और पुलिस डिपार्टमेंट के गाल पर एक तमाचा है। आप बुलडोजर चला के आप न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं कर सकते हैं। मैंने आपके पिछले वीडियो में भी कहा, तमाम जो भी मीडिया बंधु हैं उनसे मैं साफ साफ ये बोल रहा हूं कि जो भी कार्रवाई हो, कानून सम्मत कार्रवाई हो, अकॉर्डिंग टू लीगल जो प्रोसेस है वो उसके अनुसार कार्रवाई होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ के अनुसार कार्रवाई होना चाहिए। आप बताइए, प्रेमचंद यादव की हत्या हुई है, सबसे पहले प्रेमचंद यादव की हत्या हुई थी, उसके बाद जो काउंटर जो हमला हुआ, मॉब लिंचिंग हुआ, उसमें जाकर सत्यप्रकाश दुबे के सारे फैमिली को मारा गया, 5 लोगों को मारा गया, एक शूटर की भी गिरफ्तारी हुई है। और सत्यप्रकाश दुबे के जो बच्चे हैं या भाई है, जो भी एक बच्चे हैं, जिनके लिए गवाही के लिए पुलिस ले जाएगी, बिल्कुल लेकर जाना चाहिए, क्योंकि एक वो भी जांच इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और उनको पूरा, मुझे लगता है कि पूरा सहयोग उनको करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बुलडोजर वाली जो बात आप करते हैं ना, और सरकार जो कहती है कि गोली की बात हम गोली से करेंगे, तो ये सरकार की भाषा नहीं हो सकती है, ये एक सड़क छाप गुंडे की भाषा हो सकती है। ये संविधान मानने वाली के लिए भाषा नहीं है, ये जो कानून में विश्वास करते हैं उनके लिए भाषा नहीं हो सकती है। एक सड़क छाप आदमी के लिए वो कुछ भी अनर्गल बयान दे सकता है, कुछ भी बोल सकता है, बम के बबले बम मार दिया जाएगा। देखिए, कानून हमारे। सबसे बड़ा सवाल सर, राजस्व विभाग कर्मी जो है वो प्रेमचंद यादव के घर पे मार्का लगा चुके हैं लाल कलर का कि अब जो है यहाँ से यहाँ तक ये अवैध है। देखिए, वो राजस्व विभाग की जो औकात है ना, उसकी कोई औकात है नहीं, क्योंकि वो सरकार के इशारे पे चल रही है। वो अपना गुलामगिरी और अपना चमचागिरी का जो प्रकाष्ठा है वो मीडिया के सामने, पूरे दुनिया के सामने ला रही है। अगर वो इलीगल है तो इतने दिनों से आप कहाँ पे थे? इलीगल है तो इतने दिनों से आप कहाँ पे थे भाई? हैं? सबसे पहले तो कार्रवाई आप पे होना चाहिए कि आप इन चीजों को बढ़ावा दिए हैं। कानून की जब आप बात करेंगे तो फिर इतने दिन से आप कानूनन कार्रवाई ना आप कीजिए, तो बुलडोजर तोड़ने की क्या सवाल है भाई? बुलडोजर क्यों? ठीक है, राजस्व विभाग की जमीन है, राजस्व विभाग के जमीन पर यह बनाया गया, गलत तरीके से बनाया गया था। उस मकान में मैं चूंकि देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, बहुत अच्छा खासा मकान है। उस मकान में आंगनबाड़ी भी खोल दिया जा सकता है, सरकार के बहुत सारे ऑफिस भी हो सकते हैं, उसमें स्कूल भी चलाया जा सकता है। तो बुलडोजर से तोड़ देने की बात क्या है? किसी आतंकवादी का घर नहीं ना है। और जो भी हो, हमारे यहाँ आतंकवादी भी जब होता है ना, टेररिस्ट को भी हम लोग पकड़े थे, अरेस्ट हुआ था जब 26/11 में। तमाम तरह की जब प्रेमचंद यादव समाज सेवी थे, पूर्व प्रधान थे, जिला परिषद थे। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि एक रिप्रेजेंटेटिव भी बोल रहे हैं और वो सैनिक फैमिली से भी बिलोंग करते, सुनने में इस तरह का मुझे आया कि सैनिक फैमिली से इस प्रकार से यादव समाज के लोगों को जो है 5000 का भीड़ लेकर जाकर पुलिस से झड़प कर लेना और बुलडोजर नहीं चलने देंगे, मार्का नहीं होने देंगे, पैमाइश नहीं होने देंगे। देखिए, विरोध करना आपका अधिकार है, चाहे किसी भी जात के हो, किसी भी कास्ट के हो, रिलीजन के हो। विरोध करना संविधान ही आपका अधिकार देता है, कानून ही आपको अधिकार देता है, विरोध कीजिए। लेकिन गलत तरीके से विरोध नहीं होना चाहिए, गाली गलौज नहीं होना चाहिए, उद्दंडतापूर्ण विरोध नहीं होना चाहिए, लाठी डंडा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब शांतिपूर्ण तरीके से मैं कहूंगा, चाहे प्रेमचंद यादव का परिवार हो, चाहे प्रकाश दुबे का परिवार हो, या देश के और भी तमाम तरह के जो लोग हैं, मैं कहूंगा कि आप शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आप अपनी आवाज को रखेंगे। अलोकतांत्रिक तरीका अपनाएंगे तो सरकार आप पर भी कार्रवाई करेगी। और मुझे लगता है कि आप अलोकतांत्रिक रास्ते पे चलेंगे तो कार्रवाई बहुत जरूरी है, क्योंकि कानून तोड़ने का हक किसी को नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सर, दुबे परिवार को लेकर
5 लोगों का निर्मम हत्या हो जाता है। आप फिर भी कह रहे हैं कि प्रेमचंद यादव का पहले हत्या हुआ। चलिए मानते पहले हत्या हुआ, लेकिन ये कहाँ तक सही है कि 5 लोगों को जाकर पूरे परिवार को खत्म कर दे? देखिए, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि यहाँ पे शासन प्रशासन और तमाम तरह के जो भी सामाजिक जो नॉर्म्स है वो फेल हो गया है। मानवता को जो एक स्टैंडर्ड था ना, मानवता का स्टैंडर्ड है ना, वो काफी पीछे रह चुका है। और राजसीपन जो है, राजसीपन इस कांड में और भी तमाम तरह के जब मॉब लिंचिंग होता है उसमें राजसीपन देखा जाता है, क्योंकि भीड़ के पास कोई सेंस नहीं होता है। अब भीड़ न्याय नहीं करता है, भीड़ किसी की जान लेता है, किसी की इज्जत लेता है, किसी की घर उजाड़ने का काम करता है। सत्य प्रकाश दुबे के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है, प्रेमचंद यादव के साथ भी हुआ है, वो भी गलत हुआ है। मैं यही लोगों से कहूंगा कि कानून अपने हाथ में मत लीजिए, कानून को अपना काम करने दीजिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब कानून ही गोली की बात करेगा, कि गोली के बदले गोली की बात करेगी, तो फिर वो कानून नहीं है, वो हिटलर शाही है, फिर तालिबान वाला राज। सीधा सीधा आप योगी आदित्यनाथ पे मैं योगी आदित्यनाथ या ढोंगी आदित्यनाथ जो भी कोई हो, मुझे किसी से अति नहीं है। क्योंकि मैं एक वकील का, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, मैं अपनी संविधान को देखता हूँ, संविधान को मानता हूँ, कानून को मानता हूँ, और न्यायालय पर मेरा विश्वास है। और कोई मुख्यमंत्री हो क्या हो, कोई व्यक्ति कितना ताकतवर हो, उसे हमको मतलब नहीं है। जो व्यक्ति कानून की बात करेगा मैं उसकी बात करूंगा, और जो कानून की बात नहीं गोली की बात करेगा मैं उसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाऊंगा। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर चलने से कोई रोक नहीं सकता। देखिए, आप चला सकते हैं, आपके पास सरकार है, आपके पास ताकत है, आपके पास सब कुछ है, गोली है, पिस्तौल है, आपके पास तोप है, बंदूक है, पुलिस है, आप कुछ भी कर सकते हैं, करने को तो कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रक्रिया में आप कर रहे हैं, जिस कल्चर को आप बढ़ावा दे रहे हैं ना, ये कल्चर आपको भी कल बर्दाश्त नहीं करेगी, आपको भी कल उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, चाहे किसी भी परिस्थिति हो, हमेशा लोकतांत्रिक प्रोसेस में काम होना चाहिए, कानून सम्मत बात होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ के अनुसार काम होना चाहिए। अगर इससे हटकर अगर काम होगी तो राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं होगा, हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होगा, स्टेट के लिए अच्छा नहीं होगा, कानून व्यवस्था के लिए भी अच्छा नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी अच्छा नहीं होगा। एक अंतिम सवाल, जितने भी लोग जा रहे हैं, या तो समाजवादी पार्टी से हो या बीजेपी से हो, एक परिवार से मिल लेना, एक परिवार को मतलब छोड़ देना कि नहीं हम इसी परिवार से मिलेंगे, हम इस पार्टी से हैं, तो ये कहीं ना कहीं जातिवाद में नेता लोग देखिए, जातिवाद से इनकार थोड़े किया जा सकता है। जातिवाद वर्षों से भारत में जातिवाद चल रहा है और तमाम तरह की दुनिया में चलते आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि सरकार को सबसे पहले सोचना चाहिए था कि सरकार जब एक पक्षीय कार्रवाई करती है, किसी एक व्यक्ति से जाकर जब सरकार मिलती है, तो कहीं ना कहीं पता लगता है कि सरकार ही इसमें कास्टिज्म का खेल खेल रही है। और जब सरकार कास्टिज्म का खेल खेलेगी तो फिर आम जो लोग हैं, जिसके पास कितना कॉमन सेंस है, वो लोग तो चल ही रहे हैं भाई, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर तमाम तरह के गुंडागर्दी कर रहे हैं, तमाम तरह के कानून का धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून को ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ सरकार एक पक्षीय कार्रवाई तो मुझे तो यही ना लगता है कि सरकार अगर एक पक्षीय कार्रवाई नहीं कर रही थी तो फिर बुलडोजर चलाने की क्या बात थी। दोनों की तरफ से परिवार, चाहे एक व्यक्ति की हत्या हो या 10 व्यक्ति की हत्या हो, बात दुखद उतना ही है। किसी परिवार की 5 लोगों की हत्या हुई है, किसी परिवार में 1 लोगों की हत्या हुई है, सब दोनों उतना ही दुख में है। ये कहाँ तक सही है कि प्रेमचंद यादव किसी का जमीन लिखवा लें, किसी का भाई बुड़बक है? तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैं कहाँ पे मैं इसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ। अगर प्रेमचंद यादव ने कानून अपने हाथ में लिया था, गलत तरीके से हाथ लगाया था, जमीन लिखवाया था, तो वो चूंकि मामला कोर्ट में चल रहा था, आपको कोर्ट पे भरोसा करना चाहिए था। और कोर्ट का जो आदेश होता हम उसको सम्मान करते हैं। अगर कोर्ट प्रेमचंद यादव को सजा देती तो इसका भी सम्मान किया जाता, और बहुत वेलकम हम करते हैं, चाहे प्रेमचंद यादव हो, चाहे दुबे हो, चाहे कोई राजपूत हो, भूमिहार हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, कानून सबके लिए बराबर है। कहता है ना कि कानून के जो आगे और पीछे है ना, कि कोई नहीं होता, न रिश्तेदार होता है, न कुछ होता है, न जिंदगी होती है, न मौत होती है। कानून सबके लिए न्याय करने की बात होती है और सबको करना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जात का। आप लोग के रहते हुए जो है बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगा? देखिए, मैं तो बुलडोजर कार्रवाई से सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि कानून के अनुसार काम होना चाहिए, और आप बुलडोजर कल्चर को बढ़ावा देकर आप कानून को ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। इससे साफ पता लगता है कि गोली और तालिबानी जो राज है ना, तालिबानी राज पर आप विश्वास करते हैं, हिटलर के फिलोसफी पर, आइडियोलॉजी पर आप विश्वास करते हैं। कानून को अपना काम करने दीजिए, और कानून अगर कोर्ट कहती है कि ठीक है बुलडोजर चलाना जायज है, तो इस चीज को माना जाएगा, और इस चीज का हम लोग वेलकमिंग करेंगे, चाहे प्रेमचंद यादव हो, चाहे दुबे जी हो, चाहे कोई और व्यक्ति। तो देखिए, ये हमारे साथ हाई कोर्ट से बबलू सर थे, जिन्होंने बखूबी सारे सवालों का जवाब दिया। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं सत्य प्रकाश दुबे और प्रेमचंद मामले को लेकर, कमेंट में जरूर बताएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।